प्रातःकाल जगने के बाद सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए गणपति का ध्यान करें। एक साफ चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल का छिड़काव करके पूरे स्थान को पवित्र कर दें। भगवान श्री गणेश को पुष्प के साथ जल अर्पित करें। इसके बाद लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, धूप, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल और मिठाई भगवान को अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। सभी चढ़ावा के बाद भगवान गणेश का धूप, दीप और अगरबत्ती से आरती करें। मंत्र जप के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए भक्तगणों, गणेश चतुर्थी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी नहीं आए। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे ना ही आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर घर आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की ही देखरेख करें। इस योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव जी के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवता ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकले तो लेकिन कई पहिए टूट गए। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले ही गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक हो गए। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाइए, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवता ने गणेश जी की जय जयकार की और अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय।